दोस्तों, भारत देश को राजा महाराजा और शूरवीरों की धरती माना जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत के इतिहास पर नजर डालें तो उसमें कई पराक्रमी राजा और वीर योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में राजाओं का राज चलता था। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही राजाओं के बारे में बताएंगे जो बड़े ही आयासी और अमीर राजाओं की श्रेणी में आते थे। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, दोस्तों आपने राजा भूपेंद्र सिंह का नाम तो सुना ही होगा, जो कि पटियाला के रहने वाले थे। कहा जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह का सबसे बड़ा शौक था कि वे अपना ज्यादातर समय सुंदर लड़कियों के साथ व्यतीत करते थे। सुंदर लड़कियां और कामवासना ही राजा भूपेंद्र सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी और शौक था। राजा भूपेंद्र सिंह ने 38 साल पटियाला पर राज किया था। इसी दौरान उन्होंने 5 शादियां भी की थी। इसके अलावा राजा भूपेंद्र सिंह की 350 से भी ज्यादा रखेल थी। राजा भूपेंद्र सिंह के कुल मिलाकर 88 बच्चे थे। राजा की इन आयासियों का पता इन बातों से चलता है कि वे बड़े बड़े भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सुनारों, ब्यूटी पार्लर, इत्र कारीगर और फैशन डिजाइनरों के साथ मिलकर अपनी रखेलों को अपनी पसंद से तैयार करवाते थे। इन सभी बातों का पता लेखक दीवान जर्मनी दास द्वारा रचित किताब महाराजा से हुआ है। जर्मनी दास ने राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में ये भी लिखा था कि वे नग्न पार्टियों के बड़े ही शौकीन थे। गर्मियों के दिनों में राजा भूपेंद्र सिंह स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं के साथ मदिरा पान करके उनके साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टियों के दौरान राजा भूपेंद्र सिंह इन नग्न महिलाओं के सीने पर मदिरा उड़ेलकर पीते थे। इसके बाद राजा उन महिलाओं के साथ शारीरिक संभोग भी करते थे। दोस्तों, इसके साथ ही राजा भूपेंद्र सिंह बहुत ही बड़े रईस भी थे। कहा जाता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जब पहली बार तांगे पर राष्ट्रपति भवन में गए थे, वो तांगा भी राजा भूपेंद्र सिंह का ही था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा भूपेंद्र सिंह कितने बड़े आयासी और रईस थे। नंबर 2, दोस्तों आप आगरा के आखिरी राजा शाहजहां के बारे में तो जानते ही हैं, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि उनके प्रेम की निशानी ताजमहल जो है, ताजमहल आगरा में स्थित है। दोस्तों, शाहजहां की शख्सियत को अगर हम करीब से जाने तो पाएंगे कि शाहजहां प्रेमी नहीं बल्कि उनका ये पागलपन था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनकी रानी मुमताज, जिससे शाहजहां बहुत ही प्रेम करते थे, उन्होंने मुमताज के सिवा अपनी किसी रानी से बच्चा पैदा नहीं किया था। कहा जाता है कि लगातार बच्चे पैदा करने से मुमताज को कई शारीरिक गंभीर समस्याएं भी हो गई थी, जिससे मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को पैदा करने के दौरान हो गई थी। मुमताज की मृत्यु के बाद भी शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की थी। इसके अलावा उनके महल में 100 से भी ज्यादा और महिलाएं थी। वहीं दूसरी ओर ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 22,000 लोगों को 22 साल लग गए थे। ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर लगा था वो राजस्थान के मकराना से, क्रिस्टल चीन से, रोडोनाइट अरब से, नीले रंग के पत्थर अफगानिस्तान से और नीलम श्रीलंका से खास तौर पर मंगवाए गए थे। कहा जाता है कि इस इमारत को बनाने के लिए सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो गया था। नंबर 3, दोस्तों अब हम बात करेंगे हैदराबाद के अयासी राजा मीर उस्मान अली के बारे में। मीर उस्मान अली उस समय दुनिया के सबसे अमीर राजाओं की श्रेणी में आते थे। कहा जाता है कि उनकी अमीरी का यह राज था कि वो 185 कैरेट के हीरे का इस्तेमाल एक कागज दबाने की धातु के रूप में करते थे। इस हीरे का आकार किसी शत्रु मुर्ग के अंडे के समान था और यह हीरा दुनिया के सबसे 5 बड़े हीरों में एक था। मीर उस्मान के सभी किस्सों में सबसे मशहूर किस्सा यह था कि उन्होंने 22 साल की उम्र में अजमून निजा बेगम से अपनी पहली शादी के दौरान अपनी बेगम को नेक के रूप में 128 किलो सोना दिया था। वैसे उस्मान अली ने कितनी शादियां की यह कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे थे। उनके पास 14,718 काम करने वाले कर्मचारी भी थे। इसके अलावा 3,000 के करीब अंगरक्षक थे। उनके महल के झुम्मर को साफ करने के लिए 38 लोग लगे रहते थे। उस्मान अली अपने शाही और नेकपन के कारण भी मशहूर हुए थे। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। नंबर 4, दोस्तों नंबर 4 पर है जयपुर की महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी को जयपुर की राजमाता भी कहा जाता है, जिनका जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। उनके पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण और उनकी माता का नाम इंदिरा राजे था। राजकुमारी का विवाह सन 1940 को सवाई मान सिंह बहादुर के साथ हुआ था। उनके बाद ही गायत्री देवी जयपुर की तीसरी महारानी बन गई थी। कहा जाता है कि वह बहुत ही बड़े महल में रहती थी, जिसमें 500 से ज्यादा नौकर थे। गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार करने का बहुत ही शौक
था। महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक चीते का अपना पहला शिकार किया था। इसके अलावा उन्हें घुड़सवारी और पोलो खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। भारत में सबसे पहले मर्सिडीज W126 और बेंज 500 EL वही लेकर आई थी। उनके पास अपना एक पर्सनल हवाई जहाज भी था। इतना सब कुछ होने के कारण पति और बेटे की मृत्यु के बाद रानी कभी उबर नहीं पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।